हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर अभिजीत माइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत आपके साथ। अगर आप एक मल्टीमीटर लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज है कि कौन सा मल्टीमीटर लिया जाए, तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपका जो सारी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। मार्केट में दो ही मल्टीमीटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये है ये येलो कलर का और यहाँ के मैस्टिक का मल्टीमीटर। इसका प्राइस है लगभग 200 से लेकर 250 रुपये तक, और इसका 500 के लेकर 700 के बीच आपको मिल जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मार्केट में इसका प्राइस वैरी हो सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसका जो करंट प्राइस है वो चेक कर सकते हैं, चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुइटेबल होगा। मार्केट में 200 से लेकर 20,000 तक की मल्टीमीटर आता है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर है वही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहिए, मल्टीमीटर का बहुत सारा डिटेल्स आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करें तो प्राइस डिफरेंस आ जाता है। ये लगभग 200 से लेकर 250 रुपये का है, और ये लगभग 500 के लेकर 700 रुपये तक आपको मिल जाएगा। तो प्राइस में अंतर बहुत ही ज़्यादा है, लगभग दुगना है इसका प्राइस। लेकिन प्राइस ज़्यादा होने के साथ साथ इसके फीचर भी कुछ ज़्यादा हैं, तो जो आपको काम करते समय बहुत ही हेल्प हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका प्राइस ज़्यादा है। तो मैं एक एक करके मैं आपको मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर बैकलाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैकलाइट है, जिसका ये स्क्रीन का विजिबिलिटी अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो थोड़ा सा हैक करके इसको परमानेंटली ऑन करके रख सकते हैं। तो इसका बैकलाइट है, इसका बैकलाइट भी नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस। यहाँ पे होल्ड बटन है। कभी कभी होता है तो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक साथ 2-3 मल्टीमीटर को लगा के कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो उस टाइम में होल्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि इस मल्टीमीटर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर होल्ड का फंक्शन है, जो काफ़ी बार यूजफुल हो जाता है। तीसरा है जो फेक रेटिंग। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम एसी जो रेटिंग है ये 600 वोल्टेज है, यहाँ पे 750 वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पे जो केबल्स है, इसका जो प्रोब है, ये 700 वोल्ट के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है, और ये मेजर भी नहीं कर सकता। ये ख़राब हो जाएगा अगर आप 750 वोल्ट मेजर करोगे और डीसी में आप 1000 वोल्ट मेजर करोगे। लेकिन यहाँ पे सेफ लिमिट 600 है, तो ये 600 तक मेजर सच में कर सकता है, लेकिन ये ख़राब हो जाएगा। तो उतना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन लास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद आता है एक्यूरेसी के बारे में। ये जो मल्टीमीटर है ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ये हम लोग कभी कभी जो गेट ड्राइव वोल्टेज होता है उसको मेजर करते हैं। कहीं पर भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता है, उसको अगर मल्टीमीटर से मेजर करना हो तो ये वाला जो मल्टीमीटर है ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो अगर आपको SMPS DC टू DC स्विचिंग सेक्शन अगर आपको मेजरमेंट करना है, वही ज़्यादातर ख़राब होते हैं। तो इस मल्टीमीटर से आप गेट वोल्टेज, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी तो नहीं देख सकते, लेकिन उसका वोल्टेज देख सकते हैं। लेकिन ये मल्टीमीटर कभी कभी रिजल्ट दे देता है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता। कभी कभी वो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये फेल हो जाता है, मतलब ये रीडिंग नहीं दिखा पाता। तो एक्यूरेसी के मामले में ये अच्छा है। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सफिशिएंट लाइटिंग भी है। तो ये देखे क्या आप बता सकते हैं कि इसका पॉइंटर एक्चुअली इस तरफ है या इस तरफ है। तो ये बताना कभी मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हो सकता है आप लो लाइट पे काम करें और आपको लगे कि इस तरफ पॉइंटर है, लेकिन एक्चुअल में पॉइंट इस तरफ है। आप ध्यान से देखिए, यह विजिबिलिटी अच्छा नहीं है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे उसको लगता है कि ये 1000 वोल्ट 2000 वोल्ट में है, लेकिन ये एक कंटिन्यूटी मोड पे है, और इस मोड पे रख के ही वो AC मेंस का वोल्टेज चेक करने लग जाता है, तो मल्टीमीटर तुरंत ख़राब हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका जो मेन पॉइंटर है, इसका विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लो लाइट पे भी काम करो तो गलती होने का चांस बहुत कम होता है, और ये मल्टीमीटर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है इसी कारण से। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ इस प्रोब की क्वालिटी के बारे में। ये प्रोब बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। देखिए, बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। ये निकल के आ जाता है, थोड़ा सा ये टूट जाता है, ज़्यादातर केसेस में ये टूट जाता है। तो इसके क्वालिटी अच्छे नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोब है ये बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। देखिए, तो ये क्वालिटी वाइज ये बेटर है। और हाँ, लास्ट जो पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है
हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, ये कंटिन्यूटी वाला, ये इसमें भी कभी कभी हम लोग जो प्रैक्टिकल में जो एक्सपीरियंस है जो लोगों के साथ होता है, मैं वही बता रहा हूँ। हम लोग इसके मदद से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और मीटर को उसके बाद ही हम लोगों को वोल्टेज चेक करना पड़ गया, तो मीटर को इसको चेंज करे बगैर हम लोग वोल्टेज चेक करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, कंटिन्यूटी रेंज में रख कर अगर आप वोल्टेज चेक करने जाओगे तो मल्टीमीटर ख़राब होने के बहुत चांस होते हैं। हालांकि अगर ये मल्टीमीटर से अगर आप ये गलती करते हो कि ये कंटिन्यू मोड पे रख कर आप वोल्टेज चेक करते हो तो ये तुरंत ये ख़राब हो जाता है। लेकिन ये उस टाइम पे अगर वोल्टेज 8-10 वोल्ट या 12 वोल्ट तक की है तो ये सहन कर लेता है, इसको झेल लेता है। उल्टा फुल्टा सीधा रीडिंग दिखाएगा, फिर आपको इसको ऑन ऑफ करके फिर ऑन करोगे तो फिर काम करने लग जाता है। तो कुछ प्रोटेक्शन है इसके अंदर, ये मतलब आप गलती आपको झेल लेता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वो नहीं झेल सकता। ये अगर आप कंटिन्यू मोड के रख कर अगर वोल्टेज चेक करोगे तो ये तुरंत ख़राब होता है, इसलिए ये बहुत ख़राब होता है। बहुत लोगों के पास ये मल्टीमीटर बहुत ख़राब पड़ा है, तो ये कारण है। तो लगभग सारे जो रीज़न है मैंने आपको बता दिया। तो कौन सा आपको लेना है, तो अगर आप पहली बार ले रहे हो मल्टीमीटर, नया हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप ये ले सकते हो। 200 से लेकर 250 के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका प्रोफेशनल काम है तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। और दोनों का जो लिंक है, क्या प्राइस है मार्केट में चल रहा है, अमेज़ॉन का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से भी इसका प्राइस चेक कर सकते हो। एक ज़रूरी पॉइंट जो कि मैंने भूल गया, वो बहुत काम आता है जिन लोग लैपटॉप या टीवी वगैरह के बोर्ड में रिपेयरिंग का काम करते हैं, जहाँ पे इस तरीके का जो चिप्स है, आईसीज है, ये इस्तेमाल होता है। इसमें चारों तरफ बहुत पिन होता है, 128 पिन कुछ केसेस में होता है। तो कभी क्या करना पड़ता है, इस पिन से लेकर हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर इस आईसी की कौन से पिन में कंटिन्यूटी है, वो हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो वो काम फास्ट करने के लिए अगर मान लीजिए ऐसे करना पड़ गया कि इस पॉइंट से लेकर, मैं सपोज बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे कनेक्टिविटी है कि नहीं, ऐसे चेक करना पड़ता है कि किस पॉइंट में कनेक्शन है। तो अगर ये मल्टीमीटर्स का बीपिंग स्पीड अच्छा होगा तो आप जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको एक 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 करके धीरे धीरे चेक करना पड़ता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो लोग प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो ये मल्टीमीटर आप ले सकते हो। इसमें वो ज़्यादा तेज़ी में होता है, क्विक बीप देता है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग जाता है, हाफ सेकेंड वगैरह। तो आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।